गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ टू ड्रॉ ए बेस्ट फिट लाइन। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला और उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन और फाइनली कंक्लूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर रिग्रेशन को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि रिग्रेशन होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, रिग्रेशन इज रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन। रिग्रेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड्स दैट अलाउ अस टू समराइज एंड स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट टारगेट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब प्रिडिक्ट वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल होते हैं। जैसे यहाँ पे जो एक्स है हमारा, एक्स हमारा क्या है, एक्स है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इसको बोल सकता हूँ मैं प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स, और बाई जो मेरा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो मेरा आउटपुट है, जो मेरा टारगेट एट्रीब्यूट है वो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू से हम लोग बाई की वैल्यू को वैल्यू करते हैं। देखिए, तो अब देखिए रिलेशन यहाँ पे किस तरह से बन रहा है। देखिए हमारा रिलेशन यहाँ पे किस तरह से बन रहा है। देखिए ये हमारा बाई है और ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो इन जैसे जैसे मेरी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी बाई की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक्स और बाई, एक्स की वैल्यू को के बढ़ने से बाई की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो मेरा क्या बन रहा है, मेरा रिलेशन बन रहा है मेरा लीनियर। इसलिए मैं इस तरह की रिग्रेशन को बोलता हूँ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं हम लोग प्रिडिक्टिव वेरिएबल, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको बोलते हैं हम लोग रेस्पॉन्स या आउटकम्स या टारगेट एट्रीब्यूट। एक्स मेरा क्या है, एक्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए वेरिएबल हुज वेरिएशन डू नॉट डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज ए वेरिएबल हुज वेरिएशंस डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल। मतलब ये जो वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल से अफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या एक्स, ये मेरा बाई है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या मेंटेन होता है हमारा, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यही है मेरा लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला। मतलब एक्स और बाई का जो रिलेशन है वो है मेरा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एम क्या है और सी क्या, ये हम देखने वाले हैं। देखिए हमने जो पॉइंट है इसको प्लॉट किया हुआ। देखिए हमने एक्स पर पॉइंट को प्लॉट कर लिया और हमने बाई के जो पॉइंट है उनको प्लॉट कर लिया, और ये इसके इंटरसेक्ट है, एक्स की और बाई की। देखिए इंटरसेक्ट है। अब देखिए हमने वैल्यू को बदल दिया थोड़ा सा। अब देखिए तो ये एक्स की है, ये बाई की, और ये इस तरह से इस पर हमने पॉइंट को प्लॉट कर लिया है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन से सारे जो पॉइंट हैं उनको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। देखिए इन सारे पॉइंट को अलग कर रहा हूँ, मतलब बेस्ट फिट लाइन यहाँ से निकल रही है मेरी, ठीक है। ये नियरेस्ट होना चाहिए। तो देखिए ये इसके नियरेस्ट इससे थोड़ा दूर है, तो ये क्या दिखा रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन। देखिए अब यहाँ पे मैंने देखिए एक लाइन ये ली, फर्स्ट लाइन। अच्छा ये लाइन इसके लिए तो बेस्ट फिट लाइन है 1 2 3 के लिए, लेकिन इसके लिए बेस्ट फिट लाइन नहीं है। सेकंड लाइन है और थर्ड लाइन है। अब इसमें से बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी, ये हम लोग एक फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या होगी, बेस्ट फिट लाइन के लिए हम इससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और हमको ड्रॉ करना बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बेस्ट फिट हम लोग देखने क्या वाले हैं कि बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। बेस्ट फिट लाइन मेरी क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करती है, रिलेशन को दिखाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। देखिए अब जरा देखिए, तो इसमें हमको निकालना क्या है, बेस्ट फिट लाइन का फॉर्मूला क्या है। बेस्ट फिट लाइन का फॉर्मूला मेरा क्या है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे मेरे को
मेरे पास क्या है, एक्स मुझे मालूम है, एम और सी मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। बेस्ट जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसके लिए मुझे क्या निकालना है, एक्स मुझे मालूम है, देखिए एक्स तो मुझे मालूम है, एक्स के लिए बाई की वैल्यू देखिए 5 के लिए ये इस तरह से वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू किस तरह से आई है, ये वैल्यू आएंगी इस तरह से एम एक्स प्लस सी से आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मैं कोई नई वैल्यू लेके आऊँगा 25 लेके आया तो यहाँ पर कितना आएगा, ये कौन बताएगा मुझे, ये फॉर्मूला बताएगा। तो अब मुझे यहाँ पर क्या है, बाई की वैल्यू निकालना है, एम एक्स प्लस सी, एक्स मुझे पता है, एम की वैल्यू निकालना है और सी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एम क्या, देखिए एम है मेरा स्लोप, ये जो स्लोप है जो बन रहा है ना वो क्या है, मेरा एम है। देखिए ये मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे देखिए 45 का बन रहा है, यहाँ पर देखिए 70 का बन रहा है। तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है उस एंगल को बोलता हूँ मैं स्लोप, और यहाँ पर जो बाई को कट कर रहा है उसको बोलता हूँ मैं इंटरसेक्ट पॉइंट, मतलब सी मेरा क्या है, यहाँ पर ये जो लाइन है वो उसको इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको कट कर रहा है, वो हो गया मेरा सी, और जो एंगल बन रहा है वो एंगल हो गया मेरा एम, ठीक। अब मुझे एम की और सी की वैल्यू को इवेल्यूट करना है, देखिए यहाँ पर देखती है। तो मेरा एम जो देखो एम मेरा क्या है, एम मेरा स्लोप है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई। तो एम का फॉर्मूला क्या है, आर मल्टीप्लाई एस बाई अपॉन एस एक्स, वेयर आर इज द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड बाई। आर मेरा क्या है, एक्स और बाई का कोरिलेशन, देखिए एक्स का और बाई का जो कोरिलेशन है वो मेरा है आर, वो है मेरा आर। और यहाँ पे मेरा एस एक्स एंड एक्स बाई आर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यू और बाई वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरा एक्स और बाई का, एक्स का एक्स की वैल्यूज़ के लिए और बाई का बाई के वैल्यू के लिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए मैंने ये निकाला एस एक्स निकाला, देखिए एस एक्स बाई निकाला मैंने, इसका फॉर्मूला का समीशन ऑफ वाई माइनस ये है मेरा मीन, ये वाई बार क्या है मेरा मीन है, और दोनों का होल स्क्वायर किया अपॉन एन माइनस वन। एन क्या है, ये नंबर ऑफ मेरे पास कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, तो एन हो गया मेरा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब देखिए इसको निकालते हैं, देखिए यहाँ मैंने इसको निकाला, देखिए ये भी सिंपल, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या निकाला, देखिए यहाँ पे मैंने मीन निकाला हुआ, यहाँ पे सी का फॉर्मूला क्या है, बाई का मीन माइनस एम एक्स का मीन। देखिए कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे सी को कैसे निकालूंगा, ये बाई माइनस एम एक्स, ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा, तो ऐसे इससे मेरा सी आ जाएगा। और अब सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, सी की वैल्यू निकालो तो मुझे एम चाहिए, एम चाहिए ना। तो एम का फॉर्मूला क्या, देखिए एम का फॉर्मूला मेरे ये एम इक्वल टू आर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई का फॉर्मूला ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फॉर्मूला मेरा ये है। कुछ नहीं करना, मुझे फॉर्मूला वैल्यू को पुट करना है। देखिए तो ये मैंने मीन निकाल लिया, मीन तो आपको निकालती आता है कि इनको सबको 1 2 3 4 को ऐड किया और डिवाइड बाय क्या किया, नंबर ऑफ काउंट जिसका 1 2 3 4, देखिए मैंने निकाल लिया, ये आ गया मेरा। और यहाँ बाई का मीन निकाल लिया, ये भी आपको आता है, देखिए बहुत आसान है, ये आप निकाल के आ ली। अब मुझे निकालना क्या है इससे, देखिए अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये निकालना है। देखिए ये मैंने कहा फॉर्मूला, देखिए हाउ टू कैलकुलेट वेस्टफील्ड लाइन। वेस्टफील्ड लाइन को कैलकुलेट मैं कैसे करता हूँ, इस फॉर्मूले से, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर मेरा एम क्या है, यहाँ पर मेरा एम है स्लोप और सी मेरा इंटरसेप्ट है। अब जरा देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, एम निकाला, आर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड बाई, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा बाई और यहाँ पे आएगा एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यू, ठीक है ओके। अब जरा देखिए, तो मैंने क्या निकाला, देखिए बाई के लिए निकाला, तो समेशन बाई माइनस बाई का मीन का होल स्क्वायर, मतलब डिफरेंस, क्योंकि स्क्वायर निकालूंगा तो माइनस आएगा नहीं, वो डिफरेंस आएगा। अब जरा देखिए मैंने यहाँ पर रखा फॉर्मूला 100 माइनस ये 250 क्या है मेरा मीन है बाई का, 100 माइनस 250 का होल स्क्वायर प्लस 200 माइनस 250 का होल स्क्वायर प्लस 300 माइनस 250 का होल स्क्वायर, इस तरह से मैंने निकाल लिया। ये मैंने पूरा एवेल्यूट किया और ये मेरी वैल्यू आ गई। ठीक उसी तरह से मैंने एक्स का निकाल लिया, एक्स का लिया आ गया। अब एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई। दोनों वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा मैं, लेकिन अभी मुझे आर की वैल्यू भी चाहिए, अभी मुझे आर की वैल्यू भी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर निकाली है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ, देखिए ये है मतलब देखिए ये 100 200 300, देखिए तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये फॉर्मूला है आर का। आर का फॉर्मूला क्या ये है, देखिए बाई माइनस बाई का मीन
एक्स माइनस एक्स का मीन समीशन सबका अपॉन में सेम टू सेम और इसका अंडरस्कोर में किया मैंने यहाँ पर होल कर सीधा फॉर्मूला वैल्यू मुझे पुट करना। अब जरा देखिए मैंने यहाँ पर कैसे रखा है वैल्यू को, देखिए जरा यहाँ पर ये है मेरा बाई, ये बाई का मीन तो बाई 1 माइनस मीन 250 x1 मतलब की वैल्यू माइनस उसका मीन बाई 2 उसका मीन बाई x2 उसका मीन। इस तरह से मैंने पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया हुआ और सेम टू सेम वैल्यू मैंने यहाँ पुट की और उसको निकाली, इसका अंडर रूट का। ये पूरा फॉर्मूले में मैंने कैलकुलेट करने के बाद मेरा आउटपुट आया 1। ठीक है, आप लोग निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो। अब जरा देखिए m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या है r मल्टीप्लाई एक्सटर्नल डेविएशन ऑफ y और एक्सटर्नल डेविएशन ऑफ x। सारी की सारी वैल्यू मैंने पुट की, आंसर आया मेरा 20, मतलब m मेरा आ गया 20। अब c मेरा क्या आएगा, अगर मुझे m मालूम जाए तो मैं c भी निकाल लूँगा, मीन y का मीन माइनस m और x का मीन। देखिए 250 है y का मीन माइनस m की वैल्यू 20 है और ये निकाल के बाद c की वैल्यू आ रही है मेरी 0। अब देखिए मुझे फॉर्मूला मिल गया y बराबर 20x प्लस 0। अब देखिए अब मुझे x की वैल्यू अगर मुझे मालूम है तब मेरी y की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। देखिए x की वैल्यू मेरी पहले 5 है तब मेरा ये आया, देखिए 5 है 100, 10 के लिए 200, 15 के लिए 300, 20 के लिए 400। और अगर मेरे पास कोई नई वैल्यू जैसे मान लो 25 मेरे पास नई वैल्यू आई तो उसकी वैल्यू उसको मैं कहाँ प्लॉट करूँगा, उसके लिए 500 आया। देखिए इसको मैंने दिखा दी यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, देखिए ये आ गया मेरा, मैंने x नई वैल्यू के लिए निकाला है, मतलब 20 इससे निकाला नई वैल्यू के लिए। देखिए यहाँ देखिए जरा, अब मैंने देखिए 5 के 100 आ रहा था, अब मैंने नई वैल्यू क्या ली 25, ये तो मुझे दिया था, देखो 20 तो मुझे दिया हुआ है, नई वैल्यू ली मैंने 25, तो x y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ होगी 500। ये मैंने निकाला हुआ है, जरा देखिए ये मैंने निकाला हुआ है 25 के लिए 500। अब ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, ये क्या बनी बेस्ट फिट लाइन। देखो c मेरा 0 है इसलिए यहाँ पे कनेक्ट करेगा, c मेरा 0 है तो ये आ गई मेरी बेस्ट फिट लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर रिलेशन, मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, दोनों के बीच में क्या बन रहा है रिग्रेशन। मतलब रिग्रेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और लीनियर, अगर ये रिलेशन जो है लीनियर है तब मैं क्या बोलता हूँ उसको लीनियर रिग्रेशन, मतलब x की वैल्यू के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ रही है और जो रिलेशन बन रहा है वो है मेरा लीनियर। अब जो रिग्रेशन होता है वो मेरा दो तरह का होता है, एक होता है मेरा सिंपल लीनियर रिग्रेशन या फिर लीनियर रिग्रेशन, दूसरा होता है मेरा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब देखिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, सिर्फ x एक फीचर होता है उसकी बेस पर मैं y की वैल्यू को प्रेडिक्ट करता हूँ। अब देखिए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि ये फीचर्स होते हैं मोर देन वन, जैसे टारगेट एट्रीब्यूट और सिंगल फीचर, तो हो गया लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट और मोर देन वन फीचर x1 x2 x3 और x4 कितने भी हो सकती है, तो ये क्या होगा मेरा मल्टीपल रिग्रेशन। वो सेम टू सेम काम करूंगा जो मैं इसके लिए कर रहा। अब यहाँ पे x की वैल्यू के लिए कर रहा था, अब मैं x1 x2 x3 वैल्यू के लिए करूँगा। ज़रा देखिए, तो देखिए मेरे यहाँ पर x1 x2 मैंने सारे प्लॉट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, y बराबर ये मेरा कॉन्स्टेंट हो गया b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस e। तो इस तरह से मैंने क्या निकाला, मैंने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को मैंने देखा। अगर आपको लीनियर समझ में आ गया तो मल्टीपल लीनियर भी सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो फीचर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। फीचर्स नथिंग बट डायमेंशंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए 2 डायमेंशंस हैं, ये तो मेरा टारगेट हो गया, 1 डायमेंशंस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा डायमेंशन, ये तो मेरा टारगेट हो गया, अब 1 2 3 ये बढ़ गए, डायमेंशन मेरा इसका बढ़ गया, ठीक है। ये देखिए डायमेंशन इसके बढ़ गए, ये देखिए तो बेस्ट फिट लाइन में सेम टू सेम फार्मूला जो मैंने लीनियर के लिए लगाया था वही के वही फार्मूला में लगाऊंगा। और सिर्फ यहाँ पे एक्सटेंड क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ डायमेंशंस बढ़ रहा है, मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू बढ़ रही है। ये देखिए यहाँ पे देखिए मल्टीपल रिग्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे p+1 डायमेंशंस क्या हो रहा है, p+1 डायमेंशंस बढ़ रहे हैं मेरे। अब लीनियर रिग्रेशन देखिए, लीनियर रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बीच में क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं।
और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या करता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर देखिए लीनियर रिग्रेशन में मैं यूज़ करता हूँ कंटिन्यूस डेटा, जहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो भाई वाई की वैल्यू बढ़ रही है, इस तरह से हो रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं अगर बात देखिए, अब ये यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल यहाँ पे कैटेगरी में बट रहा है, मतलब या तो मेल या तो फीमेल। तो इस तरह से के सिचुएशन में मेरा लीनियर रिग्रेशन फेल हो गया। देखिए यहाँ पे कोई भी लीनियर रिग्रेशन नहीं बन रहा, तो मेरा यहाँ पर फेल हो गया। देखिए तो अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए यूज़ करूँगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देखिए लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन में मैं हमेशा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में क्या मेंटेन करता हूँ, एक रिलेशन मेंटेन करता हूँ। अब आप देखिए लीनियर रिग्रेशन, अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन में तो मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में रिलेशन मेंटेन करूंगा, और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा टारगेट एट्रीब्यूट 1 रहेगा और जो फीचर्स एट्रीब्यूट है वो मोर देन 1 हो जाएंगे। बस इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। अब ये होगा, अब लीनियर रिग्रेशन मेरा फेल का होगा, लीनियर रिग्रेशन मेरा कंटिन्यूस डेटा में काम कर रहा था, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ने पर वाई की वैल्यू बढ़ रही थी। लेकिन अगर डेटा जो मेरे पास है डिस्क्रीट फॉर्म में है, मतलब मेल फीमेल ट्रू फॉल्स येस नो, उस केस में मेरा लीनियर रिग्रेशन फेल हो गया। तब मैंने वहाँ पर यूज़ क्या किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या करता है, ये जो काम करता है डिस्क्रीट डेटा पर। जिस तरह से देखिए यहाँ पे क्लासेस क्या है, 2 क्लासेस है, मेल और फीमेल। तो बाइनरी क्लासेस के लिए काम करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मान लीजिए ये हो गया मेरा मेल, ठीक है, ये हो गया मेरा फीमेल। देखिए एक्स और वाई पे, तो ये क्या है, दोनों को एक बेस्ट फिट लाइन से ड्रॉ करता है, ठीक है। अब जरा देखिए, ये मेरी वाई मेरी क्या है, यहाँ पे एक बेस्ट फिट लाइन है, मतलब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, या तो ये 1 होगी या ये 0। अगर 0.5 से वैल्यू ग्रेटर है तो आउटपुट 1 आएगा, और 0.5 से नीचे है तो आउटपुट 0 आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसीजन बाउंड्री बोलेंगे। और हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो देखिए, लॉजिस्टिक जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मेरा एज शिफ्ट करना होता है, ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरा काम किस में करेगा, बाइनरी रेस्पॉन्स देगा मेरा, या तो 0 या 1, मेल और फीमेल, ट्रू और फॉल्स, इस तरह की प्रोसेशन मेरा क्या करेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरा वर्क करता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, देखिए तो ये फॉर्मूला है 1/1 प्लस e⁻ b0 प्लस b1x, ये फॉर्मूला है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मतलब टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर जो बाइनरी क्लासेस हैं उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक डिसीजन बाउंड्री से हम दोनों को क्लासीफाई कर देते हैं। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ऐसी आती है, इसके बाद वैल्यू 1 हो जाती है, अगर उससे नीचे तो वैल्यू 0 रहेगी मेरी, मतलब 2 क्लास में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। देखिए अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, देखिए जो लीनियर रिग्रेशन है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करता हूँ, बाई mx प्लस c, ये क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या है, मैं ये यूज करता हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरा क्या करता है, डिस्क्रीट डेटा में काम करता है, मतलब ट्रू फॉल्स येस नो मेल फीमेल, मतलब बाइनरी क्लासेस के अंदर होना चाहिए। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा होता है, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, तो डेटा का रिग्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूस हो रहा है। देखिए लीनियर सॉल्व रिग्रेशन प्रॉब्लम, सॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ऐसा रिग्रेशन जहाँ पे एक्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशन बन रहा है तो वो मेरा रिग्रेशन को सॉल्व करेगा। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रहा है, मतलब मेल और फीमेल, ट्रू फॉल्स, इस तरह का कुछ क्वेश्चन बन रहा है, मेरे पास 2 क्लासेज है, तो वहाँ मैं यूज़ करता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। रेस्पॉन्स इज कंटिन्यूस नेचर होता है इसके अंदर होता है कैटेगरिकल रेस्पॉन्स। एक स्ट्रेट लाइन से मैं ड्रॉ करता हूँ रिलेशन को, और यहाँ पे क्या होता है, एस शेप कर्व से मैं दोनों जो क्लासेस हैं उनको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। एक दोनों जो एस शेप जो कर्व होता है और उसके बीच में एक डिसीजन बाउंड्री, देखिए एस शेप जो कर्व होता है उसके बीच में थ्रेशोल्ड वैल्यू के लिए मैं डिसीजन बाउंड्री लेता हूँ, उसके ऊपर वैल्यू 1 होगी और नीचे वैल्यू 1 होगी, मतलब पर्टिकुलर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तब तक 0 रहेगी, ठीक है। अब लीनियर रिग्रेशन का मैं यूज क्या करता हूँ, देखिए वेदर टू नो, टेम्परेचर को पता लगाने के लिए और शेयर मार्केट को पता लगाने के लिए। इसका मैं यूज़ क्या करता हूँ, मतलब वेदर रेन और नॉट, ये जो इमेज है वो डॉग की है कैट की है, मैं इस तरह मतलब बाइनरी प्रॉब्लम के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन। देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। देखिए लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, मेरा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में
जो जो लीनियर रिलेशन बनता है उसको बोलता हूँ मैं लीनियर रिग्रेशन, और इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। वहीं अगर लीनियर रिग्रेशन की मैं बात करूंगा तो ये कंटिन्यूस डेटा में काम करता है। कंटिन्यूस डेटा का मतलब होता है कि x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी, और दोनों के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, रिग्रेशन बन रहा है, तो रिग्रेशन अगर लीनियर है देन मैं क्या बोलूंगा, लीनियर रिग्रेशन। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, जो डेटा होता है मेरे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है ट्रू फॉल्स यस नो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो क्लासेस होती है मेरे पास, एक होती है यस या नो या ट्रू या फॉल्स या मेल या फीमेल। तो यहाँ पे मैं एस से कर्व के बीच में एक डिसीजन बाउंड्री लेता हूँ, थ्रेशोल्ड वैल्यू लेता हूँ, और उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के बेस पे मैं दोनों को क्लासीफाई करता हूँ। तो वो होता है मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।